सपना रात को छत पर खटिया डालकर लेटी होती है और अपने हेडफोन से गाने सुन रही होती है। तभी उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि बेटा ज्यादा देर तक जागो मत, सो जाओ। तभी सपना कहती है पापा बस 5 मिनट रुक जाओ। इसके बाद उसके पापा तो चले जाते हैं और सपना वापस से गाने सुनने में व्यस्त हो जाती है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है और उसे लगता है कि उसके डैड कुछ कह रहे हैं और सपना कहती है कि मैं सो जाऊंगी ना पापा, कितनी बार बोल दिया, 5 मिनट रुक जाइए बस। इसके बाद सपना को 1-2 बार ऐसी आवाजें दोबारा आती है मगर वो गाना सुनना बंद नहीं करती। तभी अचानक कोई रूह वहां पर आकर उसको खींच कर लेकर चला जाता है। असल में 2 दिन पहले नदी के किनारे 3 लड़कियां किंजल, सपना और सृष्टि स्पीकर में गाना बजाकर गरबा कर रही थी। तभी वहां पर ओमकार नाम का आदमी आकर स्पीकर को तोड़ देता है और कहता है तुम लोग पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता नहीं है कि रानीवाड़ा गांव में गरबा करना मना है? लेकिन किंजल तो शहर से पढ़ाई करके फिलहाल लौटी थी, तो शायद वह गांव के रीति रिवाज के बारे में भूल गई होगी। और वो कहता है कि तू तो सरपंच की बेटी है ना, तुझे तो डायन के जमकुड़ी शाप के बारे में पता है ना। तब किंजल कहती है क्या काका, आजकल के जमाने में आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हो, अब तो हमने गरबा भी कर लिया, अब क्या करेगी आपकी डायन जमकुड़ी? तभी ओमकार कहता है कि भगवान से प्रार्थना करो कि वह किसी की जान ना ले। अब दूसरी तरफ वही रानीबाड़ा महल की रिडेवलपमेंट के लिए मनसुख वहां पर आया होता है और चाय की टपरी पर ही चाय वाले उसको बता देते हैं कि रानीवाड़ा गांव पर डायन जमकुड़ी का प्रकोप है, खासकर उस राजमहल पर जिसमें तुम जा रहे हो। तो चाय वाला कहता है जिस पैर आए हो उसी पैर वापस लौट जाओ। मगर मनसुख उनकी बातों का मजाक उड़ाकर राजमहल चला जाता है। गेट पर ही बाबू भाई मनसुख का इंतजार कर रहा था। दरअसल बाबू भाई इस गांव के रियल स्टेट एजेंट होते हैं और वह जल्दी जल्दी में कहते हैं चलो चलो, मैं अंधेरा होने से पहले तुम्हें राजमहल दिखा दूं। मनसुख को शक होता है कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं बाबू भाई। तभी बाबू भाई कहते हैं कि रात में अंधेरा हो जाएगा और कुछ दिखेगा नहीं और गांव में लाइट बत्ती भी नहीं है। इसके बाद लंदन से राजमहल की मालकिन मनसुख को कॉल करती है और कहती है कि मैं जल्दी ही रानीवाड़ा आने वाली हूँ, तो वहाँ पर सब कुछ ठीक होना चाहिए। अब कॉल कट होने के बाद मनसुख उसे चाय वाले की बात बाबू भाई को बताते हुए कहता है कि ये जमकुड़ी का चक्कर क्या है बाबू। तब बाबू भाई बताते हैं कि बस ये तो लोगों की बनाई हुई कहानी है, जिसके मुताबिक बहुत वक्त पहले रानीवाड़ा में राजा इंद्रजीत का राज हुआ करता था, जिसकी 100 रानियां हुआ करती थीं और वह अपनी 100 रानियों से बहुत प्यार करता था। जिस तरह शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल बनाया, उसी तरह राजा इंद्रजीत ने अपनी 100 रानियों के लिए ये खूबसूरत महल बनवाया था और उस महल का नाम उन्होंने रानीवाड़ा रखा। यहाँ जब तक 99 रानियां रहा करती थीं, यहाँ तक तो राजा की लाइफ ठीक थी। मगर जैसे ही सभी नाम की रानी आई जिसका नाम झमकुड़ी था, तो उसने बाकी की रानियों से जलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि राजा की संपत्ति 100 हिस्सों में बढ़ जाएगी। झमकुड़ी का मकसद यह था कि वो सारा राज्य खुद हड़पना चाहती थी। उसने तो एक रात प्लान बनाया राजा की तिजोरी लूटने का, मगर यह बात किसी तरह राजा को पता चल गई। अब इससे पहले राजा कुछ कर पाता, उससे पहले ही झमकुड़ी ने गुस्से में आकर 99 बेसोती हुई रानियों के ऊपर तेल डालकर आग लगा दी। इसके बाद वह खुद पेड़ पर रस्सी डालकर लटक गई और मरते हुए उसने रानीवाड़ा को श्राप दिया कि राजा का खजाना अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा और मैं अंत तक उस खजाने की रक्षा करूंगी। दरअसल जिस रात जमकुड़ी ने खुद की जान ली थी वह नवरात्रि वाली रात थी।